हेलो गाइज लास्ट वीडियो के अंदर अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें अपने पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखी थी, काइंड्स देखे थे और साथ ही साथ हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पर भी डिस्कशन किया था। आई होप आप सबको वो वीडियो अच्छी लगी और आपके कमेंट्स में अभी भी मिस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही अब नेक्स्ट जो नाउन की काइंड है उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, हार्डली वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 7.5। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले इस वर्ड का मीन समझते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं अमूर्त को, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं हो, मतलब जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो। जैसे आपने पहले प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को की उसकी डेफिनेशन देखी थी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझा था कि प्रॉपर नाउन एक ऐसी नाउन है जिसको आपने जो एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का अपना भौतिक अस्तित्व था, उनको हम देख सकते थे। जैसे प्रॉपर नाउन के अंदर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का नाम है जैसे सुनील, तो सुनील को अपने देख सकते हैं। कोई वस्तु का नाम है जैसे कि पेन, तो पेन को अपने छू सकते हैं, देख सकते हैं। यानी इन दोनों चीज़ों का भौतिक अस्तित्व है। और जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन होती है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स आपके सामने, द नेम ऑफ ए क्वालिटी, नेम नाम, ऑफ ए क्वालिटी एक गुण का नाम, एक्शन कार्य का नाम, और अथवा स्टेट अवस्था का नाम। यानी किसी के गुण कार्य और अवस्था का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एक इसकी विशेषता ये है स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भौतिक रूप से विद्यमान नहीं होती, अर्थात छुआ व देखा नहीं जा सकता इसको। अब अपने एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। अक्सर अपने जिक्र करते हैं कि आजकल इस दुनिया में ईमानदारी कहाँ रही है। अब अपनी ईमानदारी वर्ड की बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, या एक जिम में कहा जाता है और जैसे कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। तो अपने ईमानदारी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जी ये ऑनेस्टी वर्ड है, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी को क्या स्टूडेंट्स आपने कभी देखा है? क्या इसका भौतिक अस्तित्व है? इसको अपने छू सकते हैं? क्या इसको अपने देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसको केवल व्यवहार के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। तो ऑनेस्टी एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। सेकंड वन एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। ब्यूटी, ब्यूटी भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका भी अपना भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसे देखा व छुआ नहीं जा सकता। तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डेथ। डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु। डेथ मीन्स मृत्यु, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। चाइल्डहुड मीन्स बचपन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। अब चाइल्डहुड है जो बचपन है, उसको बचपन के अपने बचपन की यादों को जब हम तरोताज़ा करते हैं या कोई ऐसी घटना आ जाती है कि हमें हमारा बचपन याद हो उठता है, तो हम बचपन को मीठे अनुभवों के द्वारा हम उसको महसूस कर सकते हैं, उस अवस्था के फ्रेशनेस को फील कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड अपने आप में एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। मीन्स चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ब्यूटी, डेथ, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी एक इंसान की तरह ये जीती जागती नहीं है। ब्रेवरी, ब्रेवरी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट नाउन है स्टूडेंट मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ऐसी नाउन जो धातु और लिक्विड को शो करती हो, बताती हो, उसे अपने मैटेरियल नाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, द नेम ऑफ मेटल, धातु का नाम, और लिक्विड और तरल पदार्थ का नाम मैटेरियल नाउन है। यानी मैटेरियल नाउन संकेत करती है किसी धातु की तरफ, तरल से किसी तरल की तरफ, धातु और तरल से इसका अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना।
ये मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, धातु है एक, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, बहुत सारे जैसे धातु है, उनमें से ही सोना एक धातु है, तो ये मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। सेकंड वन है सिल्वर, चांदी, ये भी मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। थर्ड वन है कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, ये भी मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। फिर बात आती है तरल पदार्थ की, है दूध, दही, तेल, ये सब क्या चीज़ है, ये एक तरल पदार्थ है। तो ऑयल भी एग्जाम्पल हो गया मेटेरियल नाउन का। मिल्क, ये भी तरल पदार्थ का नाम है, मेटेरियल नाउन का ही एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट वन है वाटर, वाटर मीन्स पानी, तो ये भी मेटेरियल नाउन का ही एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को लेके अपने चल रहे हैं। कलेक्टिव नाउन का मीन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब समूह को दर्शाने वाली, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो इस प्रकार से है, द नेम ऑफ ग्रुप, नेम मीन्स नाम, ऑफ ग्रुप समूह का नाम, और पर्सन वो समूह हो सकता है व्यक्तियों का, यानी व्यक्तियों के समूह का नाम, और थिंग ऑफ द सेम क्लास, सेम क्लास मीन्स उसी वर्ग का, और उसी वर्ग की वस्तु के समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाती है। अर्थात किसी व्यक्तियों के समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, या एक ही वर्ग की वस्तुओं के समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपके समझने के लिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है व्यक्तियों का समूह अथवा एक ही वर्ग की वस्तुओं का समूह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर आपके लिए फिर एक टेबल मैंने फ्रेम किया है, इसके 3 पार्टीशन किए गए हैं। ग्रुप मेंबर, ग्रुप मेंबर मीन्स यानी वो सदस्य जिससे वो समूह बनेगा, वो झुंड बनेगा, उसका सदस्य। सेकंड यहाँ पर पार्टीशन है, दूसरे टुकड़ा है जो है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन मीन्स जो समूहवाचक संज्ञा। और थर्ड वन पार्ट है ये, अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते हो, आप अपना आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर आप अपना आंसर डिलीवर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले है कलेक्टिव नाउन का यहाँ पर एग्जाम्पल क्लास, क्लास मीन्स दल, क्लास मीन्स दल, यानी स्टूडेंट्स, छात्र, विद्यार्थियों के समूह को हम क्लास कहते हैं। इसी प्रकार बर्ड्स, पक्षियों के समूह को, पक्षियों के झुंड को कहा जाता है फ्लॉक, और फ्लॉक यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। प्लेयर्स, प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी, जब खिलाड़ियों का दल बनता है तो उस दल को अपने कहते हैं टीम कहते हैं। तो यहाँ पर टीम जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया, किसका, कलेक्टिव नाउन का। म्यूजिशियन, यानी जब संगीतज्ञ इकट्ठे होते हैं तो उनके दल को हम कहते हैं बैंड कहते हैं, तो बैंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कलेक्टिव नाउन, तो ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट वन इज स्टिक्स, स्टिक्स मीन्स लकड़ियाँ, लकड़ियों के झुंड को हम कह देते हैं बंडल, गट्ठर कहते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि कलेक्टिव नाउन झुंड को दिखाता है, चाहे वो झुंड व्यक्तियों का हो सकता है, जैसे क्लास है ये विद्यार्थियों का समूह है, या कोई निर्जीव चीज़ जैसे कि लकड़ियाँ, लकड़ियों के झुंड को हम बंडल कहते हैं, गट्ठर कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन व्यक्तियों के समूह अथवा एक ही वर्ग की वस्तुओं के समूह को हम कहते हैं। अब एक्सरसाइज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज फ्रेम की गई है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपके इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप बन पाएगी। यहाँ पर फर्स्ट मैंने यहाँ पर पार्ट में लिखा है नाउन, फिर यहाँ पर आपका आंसर, फिर नाउन, फिर यहाँ पर आंसर, फिर नाउन, फिर आपका आंसर। तो पेन, तो स्टूडेंट्स से एक दो चीज़ यहाँ पर मैं इनको टच करता हूँ। ये एक्सरसाइज आपने सेल्फी करनी है, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझे सेंड कर सकते हैं। पेन, स्टूडेंट्स सबसे पहला एग्जाम्पल है पेन, तो पेन एक वस्तु का नाम है, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है प्रॉपर नाउन का, कॉमन नाउन का, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, ये आंसर आपने डिलीवर करना है। इसी प्रकार पॉवर्टी, गरीबी, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, तो स्टूडेंट्स ये केस आपने करना है। फिर है जयपुर, जयपुर सिटी का नाम है, तो ये भी नाउन का एग्जाम्पल हो सकता है, तो कौन सी नाउन है होगी वो, तो ये भी स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर पेन, स्वाम, पॉवर्टी, स्टाफ, थोड़ा सा आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। पेन,
स्वाम, झुंड को कहते हैं पॉवर्टी, गरीबी, स्टाफ साथ में काम करने वाले लोगों का समूह, ब्रीज पुल, डॉक्टर प्लांट, वाटर चेयर, जयपुर टीचर, इरेजर नोबल, काइंडनेस दयालुता, बॉल हर्ड पशुओं का झुंड, वुमन औरत, विजडम बुद्धिमता, इनोसेंस मीन्स मासूमियता, फ्लोर आटा, कंट्री देश।